जहां पर कोहरे की चादर से ढक गई है राजधानी। कोहरे के चलते कम हुई विजिबिलिटी। न्यूनतम 10 डिग्री और अधिकतम 19 डिग्री रहेगा तापमान। बढ़ती ठंड ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है, यातायात प्रभावित हो रहा है। ठिठुरता देश, बढ़ती ठंड ने बढ़ाई लोगों की परेशानियां। दिल्ली से खबर, कोहरे की चादर से ढकी राजधानी दिल्ली। कोहरे के चलते कम हुई विजिबिलिटी, यातायात हो रहा प्रभावित। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 19 डिग्री रहेगा। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। बढ़ती ठंड ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। ज्यादातर उन लोगों के लिए परेशानियां बढ़ गई हैं जो खुले में रहने के लिए मजबूर हैं। बढ़ती ठंड ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की तस्वीरें। सुबह से ही लोगों को लाइटों का सहारा लेना पड़ रहा है। विजिबिलिटी शून्य हो गई है, यातायात प्रभावित हो रहा। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और अधिकतम 19 डिग्री तापमान रहने की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कोहरे की चादर से ढकी राजधानी। कोहरे के चलते कम हुई विजिबिलिटी। लोगों की बड़ी परेशानियां। कोहरे के चलते कम हुई विजिबिलिटी। न्यूनतम 10 डिग्री और अधिकतम 19 डिग्री तापमान। कोहरे की चादर से ढकी राजधानी। कोहरे के चलते कम हुई विजिबिलिटी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित दुबे जी, सुबह से ही हम देख रहे हैं कि धुंध छाई हुई है, लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। जी बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग ने बूंदाबांदी का अलर्ट जारी किया। दूसरी तरफ सर्दी का सिस्टम जो है वो लगातार बना हुआ है। जहां तक विजिबिलिटी की बात है, दो चीजें एक्टिव हुई है। खासतौर पे लगातार प्रदूषण की मार जो है वो दिल्ली झेल रहा है और दूसरी तरफ जो है यहाँ पे जिस तरह से धुंध छाई हुई है और उसके बाद सड़कों पे वाहन जो है, खासतौर पर हम सुबह की बात करें तो विजुअलिटी बहुत कम देखी गई है। और यही एक बड़ी वजह है कि मौसम विभाग ने पहले से अलर्ट कर दिया था। हालांकि बारिश की वजह से प्रदूषण जरूर राहत मिली थी लगातार, लेकिन उसके बावजूद अभी भी जो सर्दी का मौसम है 1 से 2 दिन तक इसी तरह का रहेगा और लोगों को जाहिर तौर पे अभी निजात नहीं मिलने वाली है। क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानियां उन लोगों को होती हैं जो खुले में रहने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं दिखाई पड़ रही हैं? देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें तो कई सारी व्यवस्थाएं जरूर की गई हैं। खासतौर पर रैन बसेरा जो है वो दिल्ली में लगातार परमानेंट चलते हैं, दिल्ली सरकार की तरफ से यहाँ पे चलाए जाते हैं, जहाँ पे लोग रह सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद उन रैन बसेरों में भी उन लोगों की उतनी गुजर नहीं हो सकती, ज्यादा संख्या में लोग होते हैं। कई सारी चीजें हैं जो खासतौर पर अगर मैं एम्स की बात करें और सफदरजंग जैसे हॉस्पिटल दिल्ली में पूरे देश से लोग यहाँ पे इलाज कराने आते हैं, तो ऐसे में तमाम लोग हैं जो रेलवे स्टेशन से लेके और हर जगह तक ठंड में ठिठुरने को मजबूर दिख रहे हैं। जाहिर तौर पे जो उपाय किए गए हैं वो उनका लाभ भी जो लोग तमाम लोगों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अभी भी सर्दी लगातार चल रही है। और ऐसे में जब बारिश हो जाती है तो खासतौर पे दिल्ली में ट्रैफिक जो जाम है वो अक्सर देखने को मिलता है। ऐसे में विजुअलिटी और उसके साथ जाम, तो किस तरह से तमाम लोग जो है वो ऑफिस के लिए कुछ करेंगे, किस तरह चीजें जो है वो एक्टिव होगी, लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि सैटरडे संडे जो है वो दिल्ली में पूरी तरह से कर्फ्यू है। जी अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और हम बात कर रहे हैं ठिठुरता देश, पूरे देश में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है और ये दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहां पर कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम हुई है।
कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम हुई, न्यूनतम 10 डिग्री और अधिकतम 19 डिग्री तापमान हुआ है। कोहरे की चादर से ढकी राजधानी दिल्ली। ये तो हमने आपको दिल्ली की तस्वीरें दिखाई, अब हम आपको पटना की तस्वीरें दिखा देते हैं, जहां पर आज सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। पटना में आज सुबह से छाया रहा घना कोहरा। आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। इससे पहले हमने आपको राजधानी दिल्ली की तस्वीरें दिखाई। विजिबिलिटी बहुत कम है, लोगों को लाइट्स का सहारा लेना पड़ रहा है सड़कों पर चलने के लिए और साथ ही साथ यातायात भी प्रभावित हो रहा है। और अब हम आपको पटना की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहां पर भी आप देख सकते हैं घना कोहरा छाया हुआ है, लोगों को परेशानियां हो रही हैं। और जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि सबसे ज्यादा ठंड के मौसम में उन लोगों को परेशानियां होती हैं जो सड़क पर रहते हैं, खुले आसमान के नीचे रहते हैं। और मौसम विभाग ने चूंकि बारिश का भी अनुमान जताया है, ऐसे में अगर बारिश होती है तो भी लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस। और ये हमने आपको पटना की तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से यहां पर धुंध छाई हुई है, लोगों को परेशानी हो रही है। अब हम आपको मुरादाबाद की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर भी सुबह से घना कोहरा छाया रहा, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। मुरादाबाद में भी आज सुबह से छाया रहा घना कोहरा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी हुई कम, लोगों की ड्राइविंग करने में लोगों को दिक्कत हो रही है। 5 से 6 फीट तक की विजिबिलिटी कम हो चुकी है, लोगों को लाइट्स का सहारा लेना पड़ रहा है। हालांकि यातायात भी प्रभावित हो रहा है सुबह से घने कोहरे की वजह से। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, विजिबिलिटी ना के बराबर है, यातायात प्रभावित हो रहा है। खुले आसमान के नीचे रह रहे लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, अभी 2 दिन और ठंड पड़ सकती है, साथ ही साथ बारिश के भी आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। ऐसे में अगर बारिश होती है तो भी बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ेगा, खासकर उन लोगों को जो सड़कों पर रहते हैं, खुले आसमान के नीचे रहते हैं। हालांकि जगह जगह व्यवस्थाएं की गई हैं, अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है। लोगों को ड्राइविंग करने में दिक्कत हो रही है। मुरादाबाद में आज सुबह से छाया रहा घना कोहरा, लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से धुंध और कोहरे की हमें देखने को जगह जगह पर मिल रहा है, लोगों को परेशानियां हो रही हैं। और भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिल्ली ले चलते हैं। यहाँ पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? और जो रैप टेस्ट था, रैपिड एंटीजन टेस्ट था, जो 300 रुपये था उसको 100 रुपये कर दिया गया। इन रेट्स को कम किया गया, घटाया गया, ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। सर एक सवाल है, कल मामले कम हो रहे हैं, कल मौत हुई थी बहुत ज़्यादा, 43 मौत हुई थी। देखो 43 में से 3 ऐसी डेथ थी जो कि प्राइमरी कॉज था, जिसका कोविड था। बाकी प्राइमरी कॉज सभी के किसी और वजह से थे। 40 जो डेथ थी जिसके अंदर कैंसर के लोग थे, किडनी डिजीज थी, 2 केसेस ऐसे थे कि जो एक्सीडेंट और ट्रॉमा वाले केस थे, तो वो सारे मिक्स था। प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ जो था वो था 3 लोगों का था। डेथ देखिए अस्पताल में काफ़ी सारे लोग आते हैं जिनको कोविड वहाँ पे जाके हो जाता है। सर ये इवन मोड भी खत्म हो रहा है क्या? इसी के लिए हमने एलजी साहब को लिखा है कि इवन ऑड को दुकानों के लिए ख़त्म किया जाए, वीकेंड कर्फ्यू को ख़त्म किया जाए, और जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं उसको 50% संख्या के साथ, तो 50% एम्प्लॉय के साथ चलाने की अनुमति दी जाए। हम आशा करते हैं कि आज उसको करें। अभी हमने 3 चीज़ों के लिए किया है, देखते हैं 2-4 दिन में और कम होगा तो फिर दोबारा से करेंगे। ये रिक्वेस्ट की गई है।
थैंक यू। और यहाँ पर सत्येंद्र जैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे आप, जो कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं। उन्होंने बताया कि कोविड के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। केसेस बढ़ रहे हैं, हालांकि चिंता की कोई बात नहीं है। और लगातार हम बात कर रहे हैं ठिठुरता देश, और आपको अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को तमाम तरीके की समस्याओं का सामना इस घने कोहरे में करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम हो गई है, यातायात प्रभावित हो रहा है, और सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को होती है जो सड़क किनारे रहते हैं, खुले आसमान के नीचे रहते हैं। उन्हें अलाव की व्यवस्था लगातार करवाई जा रही है। और अब लुधियाना से आपको तस्वीर दिखा देते हैं, जहां पर सुबह से छाया घना कोहरा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी हुई कम। मौसम विभाग ने दी जानकारी, न्यूनतम 10 डिग्री से अधिकतम 16 डिग्री तक आज का पारा रह सकता है। मौसम विभाग ने जारी की है जानकारी। लगातार ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लुधियाना से ये तस्वीरें, जहां पर सुबह से ही छाया घना कोहरा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी हुई कम। मौसम विभाग ने जानकारी दी है, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। मौसम विभाग ने दी जानकारी, अगले 2 दिन तक बारिश की भी संभावनाएं हैं, ओले पड़ सकते हैं, ये भी मौसम विभाग ने जानकारी दी है। और अब आपको अंबेडकर नगर से तस्वीर दिखा देते हैं, जहां पर ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। घने कोहरे की चादर में लिपटा गांव व शहर। कोहरे ने वाहनों की रफ्तार रोक ली है। भीषण ठंड से परेशान हो गए हैं लोग। ठंड का प्रकोप लगातार जारी। घने कोहरे की चादर में लिपटा गांव व शहर। ठंड से लोग घरों में दुबकने को मजबूर। 1 सप्ताह से हो रही है भयानक ठंड। भीषण ठंड से परेशान हुए लोग। ठंड का प्रकोप लगातार जारी। घने कोहरे की चादर में लिपटा गांव व शहर। ठंड से लोग घरों में दुबकने को मजबूर। एक सप्ताह से लगातार ठंड बढ़ती ही जा रही है, और मौसम विभाग ने अनुमान जारी किया है कि अगले 2 दिनों में बारिश भी हो सकती है। कहीं कहीं पर ओले भी पड़ सकते हैं। देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और अब श्रावस्ती से आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर तराई में भी पड़ रही है कड़ाके की ठंड। जिले में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। जिले का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। हाड़ कंपाऊ ठंड से जनजीवन हुआ प्रभावित। पश्चिमोत्तर हवाओं के चलने से दिन भर रहती है गलन। ठंड से बचाव के भी नहीं दिख रहे हैं कोई इंतजाम। तराई में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। जिले का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। हाड़ कंपाऊ ठंड से जनजीवन हुआ प्रभावित। तराई इलाकों में भी पड़ रही है कड़ाके की ठंड। जिले का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। हाड़ कंपाऊ ठंड से जनजीवन हुआ प्रभावित। तराई में पड़ रही कड़ाके की ठंड। जिले का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस।
और अब आपको बुलंदशहर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर यूपी में ठंड का कहर जारी। कोहरे और सर्दी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार भी धीमी हुई। कोहरे की चादर में ढका पूरा बुलंदशहर। कोहरे और सर्दी से लोगों को हो रही है परेशानियां। कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार भी हुई धीमी। कोहरे की चादर से ढका पूरा बुलंदशहर। विजिबिलिटी काफी कम। दिन में भी लोगों को वाहनों में लाइट्स का सहारा लेना पड़ रहा है और सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को हो रही है जो खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। हालांकि व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं, जगह जगह अलाव की व्यवस्था भी कराई जा रही है, लेकिन उतनी व्यवस्थाएं भी नाकाफी साबित हो रही हैं इस बढ़ती ठंड में। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी हुई कम। मौसम विभाग ने जानकारी दी है, अगले आने वाले कुछ दिन और ठंड रहेगी। बारिश के भी आसार है। मौसम विभाग ने दी जानकारी। और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ठंड का प्रकोप आप तस्वीरों में देख सकते हैं। घने कोहरे की चादर बिछी हुई है। विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर। लोगों को दिन में भी अपने वाहनों में लाइट का सहारा लेना पड़ रहा। यातायात प्रभावित हो रहा है। खुले आसमान के नीचे जो लोग रह रहे हैं उनको भी दिक्कतें हो रही हैं। जगह जगह हालांकि अलाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन वो भी नाकाफी साबित हो रही है। इस बढ़ती ठंड ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। और अब रुक करेंगे खबरों का। लखनऊ में बुजुर्ग कैंसर पीड़ित